हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में अपन पहले वोकेटिव केस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पजेसिव केस। क्योंकि पजेसिव केस को बाद में इसलिए लिया है कि वो थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो पहले वोकेटिव केस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन पजेसिव को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। वोकेटिव केस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? संबोधन कारक। इसको संबोधन कारक क्या होता है? ये एक दूसरे कर्ता को संबोधित करता है। ये क्या करता है? ये कर्ता को संबोधित करता है। जिस व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता है ना, जिस व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता है ना, एड्रेस किया जाता है, वो वोकेटिव केस में होता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। कम हियर टॉम। यहाँ आओ टॉम। क्या हुआ इसका हिंदी? यहाँ आओ टॉम। तो अपन इसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? टॉम को कर रहे हैं। किसको बुला रहे हैं अपन? टॉम को बुला रहे हैं। तो एड्रेस किसको कर रहे हैं? टॉम को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? टॉम को। क्या कर रहे हैं? एड्रेस। मतलब संबोधित कर रहे हैं अपन इसको। तो ये जो टॉम है ना, ये वोकेटिव केस में होगा यहाँ पे। किसमें होगा? वोकेटिव केस में। कैसे होगा? क्योंकि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता है ना, जिस व्यक्ति वस्तु को संबोधित किया जाता है, तो यहाँ संबोधित किसको कर रहे हैं अपन? टॉम को कर रहे हैं। तो ये टॉम है ना, ये वोकेटिव केस में होगा। एक तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं अपन? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, कर्ता कारक को संबोधित करता है। ये कर्ता कारक की तरह टॉम सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ऐसे ही इसका एक एग्जांपल और देखो, उससे समझो इसको अच्छे से। और राम प्लीज कम हियर। इसमें अपने को देखना है कि एड्रेस किसको कर रहा है। किसको कर रहा है? राम प्लीज कम हियर, राम कृपया यहाँ आओ। तो किसको बुला रहे हैं अपन? किसको? राम को। एड्रेस किसको कर रहे हैं? राम को। तो यहाँ एड्रेस कौन हो रहा है? राम हो रहा है। तो ये क्या हो गया? वोकेटिव केस। एक तरीके से ये समझ लो सीधा सीधा, जिसको अपन संबोधित करते हैं ना, वो वोकेटिव केस में होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो इसका। सुनील स्टॉप ए मोमेंट। अब इसमें क्या होगा? वोकेटिव केस। सुनील स्टॉप ए मोमेंट। तो इसमें क्या है? करता कर ये है सुनील, और ये क्या है? एड्रेस कर रहा है सुनील को, कि सुनील को अपन रोक रहे हैं। स्टॉप ए मोमेंट, एक मिनट रुको, एक क्षण के लिए रुको। तो किसको रोक रहे हैं अपन? सुनील को रोक रहे हैं। तो ये क्या हुआ? वोकेटिव केस। क्या हुआ ये? वोकेटिव केस। तो हमने क्या पढ़ा इसको, कि जिस व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता है वो वोकेटिव केस में होता है। इसमें संबोधित किसको कर रहे हैं? टॉम को। यहाँ किसको कर रहे हैं? राम को। और यहाँ किसको कर रहे हैं? सुनील को। तो अपन इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। सीधे शॉर्ट में लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो। एड्रेस, एड्रेसिंग समवन या somebody। ठीक है, और थोड़ा डिटेल में लिखना है तो ऐसे लिख लो इसको। ए पर्सन और थिंग दैट इज एड्रेस एड्रेस्ड इज said to be in the vocative केस। इसको और क्या बोल, हो गया ना ये वोकेटिव केस? क्या हो गया? किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो वो वोकेटिव केस होता है। ए पर्सन और थिंग दैट इज एड्रेस इज सैड टू बी इन द वोकेटिव केस। जिस व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हैं, तो वो वोकेटिव केस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन पजेसिव केस। नेक्स्ट कौन सा है? पजेसिव केस। इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिव भी बोलते हैं। जेनेटिव केस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संबंध कारक। क्या कहते हैं हिंदी में? संबंध कारक। पजेसिव केस को क्या कहते हो? जेनेटिव। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध कारक। तो पजेसिव से अपन खुद ही समझ लो। पजेशन, पजेशन क्या होता है? अधिकार। तो ये अधिकार को शो करता है। किसको शो करता है? अधिकार को शो करता है। शो पजेशन। किसको शो करता है? अधिकार को। अधिकार को दिखाना।
अधिकार को दिखाना। पॉजिटिव केस में क्या होता है, ये अधिकार को शो करता है, दूसरे के ऊपर अधिकार शो करता है ये, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे। आई वेंट टू राम्स हाउस। आई वेंट टू राम्स हाउस, मैं राम के घर गया। तो यहाँ पे अधिकार किसका है? राम का। किसका है? राम किसका घर है ये? घर किसका है? राम का। तो यहाँ पोजीशन हो रहा है ना राम का, किसका अधिकार हो रहा है? राम का। किस पे हो रहा है? हाउस पे। तो घर किसका है? राम का। तो हाउस किससे बिलोंग कर रहा है? राम से। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको? द हाउस बिलोंग्स टू राम। घर किसका है? राम का। घर राम का है, तो यहाँ पोजीशन किसका हो रहा है? राम का। तो राम है ना, ये पॉजिटिव केस में है। किस में है? पॉजिटिव केस में है। अब पॉजिटिव केस कैसे बना जाता है, इनके तरीके देखते हैं। पॉजिटिव केस को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कब कैसे क्या बनते हैं। तो इसके कुछ तरीके हैं, उनकी विधियां हैं थोड़ी सी, तो वो देखते हैं हम इसको बारी बारी से। तो अपन इसका तरीके स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं इसके, तो वो देखते हैं डिटेल में। तो अभी अपन क्या देखेंगे, इनके संबंध कारक बनाने की विधियां, वेज ऑफ फॉर्मिंग द पॉजिटिव केस। संबंध कारक बनाने की विधियां कैसे होती हैं, अपन इनको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन सबसे पहले। जब अपोस्ट पहले तो ये समझ लो इसको क्या कहते हैं। इसको ये समझो पहले, इसको क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं इसको? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या कहते हैं इसको? अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काके की। क्या होता है? काके की। का के की। ठीक है, इसका मतलब होता है काके की। तो अब जब जो सिंगुलर नाउन होती है ना, उसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज करके अपन पजेसिव केस बना सकते हैं। कैसे? पहले इसको लिखते हैं, बाई एडिंग, ये हो गया अपोस्ट्रोफी, और ये एस क्या हो गया? अपोस्ट्रोफी एस टू सिंगुलर नाउन्स। ठीक है, तो क्या हुआ? बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस टू सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में अपोस्ट्रोफी एस ऐड करके अपन पजेसिव केस या जेनेटिव केस बनाते हैं। कैसे? इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हो गया, क्या लेनी है अपने को? सिंगुलर नाउन लेनी है, तो किसी का नाम ले लो आप। शिवा हो गया, शिवा सिंगुलर नाउन हो गया ना, इसमें ये अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, शिवा डांस। तो ये जो है ना, ये वाला शिवा, ये पजेसिव केस में हो गया, शिवाज डांस। एक और देखते हैं, काउज मिल्क। काउज है ना, ये पजेसिव में हो गया, गाय का दूध। किसका रहा है? गाय का दूध। नेक्स्ट देखो, डॉग्स टेल। टेल होती है पूछ। क्या होती है? पूछ। डॉग टेल, कुत्ते की पूछ। तो ये जो शिवा, काउ और डॉग है, ये सिंगुलर नाउन है। इनके अपोस्ट्रोफी एस लगाने पर ये पजेसिव केस बन गए। क्या बन गया? ये पजेसिव केस। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो है ना, अभी तो अपन ने इसमें सिंगुलर नाउन में देखा, अब इसको प्लूरल नाउन में देखते हैं। किस में देखते हैं? प्लूरल नाउन में। अपोस्ट्रोफी एस लगा के, बाय एडिंग apostrophe s apostrophe s to plural nouns। किसमें? यहाँ सिंगुलर में देखें, यहाँ प्लूरल में देखेंगे। तो प्लूरल क्या? जैसे मैन हो गया, मैन, ये मैन प्लूरल हो गया, इसकी अपोस्ट्रोफी एस लगाओ यहाँ पे, हो गया मेंस वियर। क्या होता है? पुरुषों का पहनावा, वियर पहनावा, मेंस यानी पुरुष। खूब सारे पुरुष हो गए ना, ये प्लूरल है ना, ये मेंस है। तो मेंस प्लूरल, अपोस्ट्रोफी एस लगाने से पजेसिव हो गया है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखते हैं, वुमेन्स, वुमेन्स कॉलेज, महिलाओं का विद्यालय। वुमेन्स खूब सारी महिलाएं होगी ना, प्लूरल में है ना ये। ऐसे ही एक और देखते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताब। क्या किसकी है ये? चिल्ड्रन किस में है? प्लूरल फॉर्म में है ना, ये प्लूरल नाउन हो गया ना ये। तो ये प्लूरल नाउन हो गया, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। तो ये जो प्लूरल नाउन बना है ना, ये
तो अपोस्ट्रोफी एस लगाने से पजेसिव केस हो गया। क्या हो गया? ये पजेसिव केस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अपन देखते हैं सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करके सिंगुलर नाउन में सिर्फ अपोस्ट्रोफी, अपन ने अपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज किया था। तो अब इस बार है ना अपन नेक्स्ट पॉइंट में क्या देख रहे हैं, सिर्फ ओनली अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे सिंगुलर नाउन में। क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी। बाय एडिंग ओनली द अपोस्ट्रोफी, ये होता है अपोस्ट्रोफी, इसी को अकेले को बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं इसको? अपोस्ट्रोफी टू सिंगुलर नाउन्स। अब क्या करेंगे? अकेला सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे सिंगुलर नाउन में। लेकिन इसके ना ये दो चीजें हैं वो ध्यान देने वाली हैं। जब जो नाउन होगा ना उसमें अगर दो या दो से अधिक हिसिंग साउंड आ रही है ना, जैसे फुसफुसाहट आती है ना एस की, वो वाले उसके अंदर ये अपोस्ट्रोफी अकेला यूज होगा। किसमें होगा? जिसमें दो या दो से अधिक एस होता है ना, एस जैसे बुक्स से ये एक एस आ रहा है सीधा, सिर्फ एस, सिंगल एस आ रहा है, सिंगल फुसफुसाहट हो रही है, मतलब डबल दो या दो से अधिक फुसफुसाहट होगी तो दौनी होगी, तब उसमें अपोस्ट्रोफी एस अकेला यूज होगा। जैसे मैं लिखता हूँ एग्जांपल, पहले इसको नोट करके लिखो पहले तो इसको। नोट फर्स्ट विच कंटेन टू और मोर हिसिंग साउंड्स, दो या दो से अधिक हिसिंग साउंड, एस की जो साउंड आती है वो। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल देखते हैं। जैसे जीजस होता है ना, जीजस नेम यानी यीशु का नेम होता है ना, ये जी, ये हो गया। इसको इसको क्या कहते हैं? जीजस। अब इसके में क्या लगाएंगे अपन? ओनली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे इसको। ये क्या लगेगा? सिर्फ अपोस्ट्रोफी। तो ये क्या हो गया? यीशु का नाम। किसका है ये? यीशु, यीशु का नाम। इसको क्या बोलते हैं? जीजस। क्या बोलते हैं? जीजस। से की वाली आ रही है ना हिसिंग साउंड से, ऐसे जीजस आ रहा है ना, ये इस तरीके के वर्ड होंगे ना नाउन वाले, उनमें सिर्फ अकेला ओनली अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, उसके साथ एस को यूज नहीं करेंगे। दूसरा देखो, कॉन्सेंस, कॉन सेंस सेक, ये क्या हो गया? कॉन्सेंस। क्या हो गया? कॉन्सेंस। सेंस, सेंस ऐसे आ रहा है ना, ये डबल आ रहा है ना इसमें, तो यहाँ होगा ओनली अपोस्ट्रोफी। ओनली अपोस्ट्रोफी यूज होगा। इसका क्या मतलब होता है? विवेक की खातिर। क्या होता है? विवेक की खातिर, इसका हिंदी होता है ये। ठीक है। तो ये जो भी अपोस्ट्रोफी अगर अपन को सिंगल यूज करना है सिंगुलर नाउन के अंदर, तो सिंगुलर नाउन में हिसिंग साउंड आना जरूरी है, तभी अकेला अपोस्ट्रोफी यूज होगा। उसके साथ एस यूज कभी नहीं होगा, ये ध्यान देना। दूसरा नोट देखो इसमें, जिसके साथ अपने को एस अपोस्ट्रोफी एस दोनों यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी और एस उसके साथ यूज होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक एस साउंड आएगा, सिर्फ सिंगल एस। यहाँ हिसिंग साउंड आ रहा है ना डबल, दो या दो से अधिक, वहां सिर्फ अकेला एस आएगा। जब अकेला एस साउंड आ रहा है ना, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी के साथ एस यूज होगा। कैसे? देखते हैं, नोट करके इसको लिखते हैं। लिखते हैं इसको नोट सेकंड। ठीक है। व्हेन देयर इज देयर इज ओनली वन एस, ये एस साउंड की बात कर रहा हूँ, एस साउंड इन द सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, नाउन्स। ठीक है। तो यहाँ इसके साथ क्या यूज होगा? अपोस्ट्रोफी एस। इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, अपोस्ट्रोफी एस। क्या यूज होगा? शुड बी एडेड, शुड बी एडेड। जब अकेला एस साउंड आ रहा है, सिर्फ अकेला सिंगल नाउन हो उसमें सिर्फ एस सिंगल साउंड आ रहा है, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। जब यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पजेसिव केस। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। किड्स पोइट्री, पोइट्री।
तो ये क्या आ रहा है, किड्स, किड्स एक ही तो आ रहा है, सिंगल साउंड आ रहा है ना इसका, यहाँ पे किड्स सिंगल साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ अपन एस भी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एस। तो यहाँ सिंगल साउंड आ रहा है ना एस का, क्या आ रहा है यहाँ पे, सिंगल साउंड, तो एस के साथ क्या हो गया, अपोस्ट्रोफी ऐसे ऐड हो गया। किड्स पोइट्री मतलब किड्स की कविता, पोइट्री होता है कविता। दूसरा एग्जांपल देखो एक और, हॉर्स हेड। अब इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में साउंड सिंगल एस आ रहा है ना, ओनली वन साउंड आ रहा है एस का, हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स आ रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस, दोनों साथ में आएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, हॉर्स हेड, तो मतलब घोड़े का सर, किसका, घोड़े का सिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी अपन ने क्या देखा, सिंगुलर नाउन में अपन ने अपोस्ट्रोफी, ओनली अपोस्ट्रोफी को यूज किया। अब प्लूरल नाउन में अपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बाय एडिंग ओनली द अपोस्ट्रोफी, ये हो गया, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी टू प्लूरल नाउन्स, किसमें इस बार, किसमें करेंगे, प्लूरल नाउन के अंदर ऐड करेंगे इसको, किसको, अपोस्ट्रोफी, ओनली अपोस्ट्रोफी को। ठीक है, कैसे, एग्जांपल देखते हैं। बर्ड्स नेट्स, बर्ड्स नेट्स, पक्षियों के घोंसले। तो अब इसको पजेसिव केस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ एस आ रहा है ना, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ओनली सिंगल अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, इसके साथ एस यूज नहीं करेंगे, क्या होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी अकेला यूज होगा। इसको क्या होते हैं, बर्ड्स नेट्स मतलब पक्षियों के घोंसले। एक और देखो, स्टूडेंट्स यूनियन, क्या होता है स्टूडेंट्स यूनियन, छात्रों का संघ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आ रहा है ना, प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा, ओनली अपोस्ट्रोफी, क्या आएगा, ओनली अपोस्ट्रोफी, अकेला अपोस्ट्रोफी आएगा, छात्रों का संघ यानी छात्र संघ होता है ना वो। आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने छोटा बनाया, क्योंकि पजेसिव केस है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको अगली वाली क्लास में और अच्छे से देख लेंगे। तो मैंने आज इतना ही पढ़ा है, आगे की क्लास में इसके आगे से शुरू करेंगे, और अभी इसके और भी पॉइंट पढ़ने बाकी हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। बेल आइकन जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इन क्लास की पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे ये पीडीएफ मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। थैंक यू।